क्लास 9 हम लोग चैप्टर 16 स्टार्ट कर चुके थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग चैप्टर 16 को ही आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा का किस तरह से ये बनेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा का। तो आज हम लोग सम सॉल्व नहीं करेंगे, आज कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्रुप्ड डाटा में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं वो आप लोग पहले देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्रुप्ड डाटा होता है ना, उसमें टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होगा वो पहले आप लोगों को जान लेना है। इसमें दो तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ये जो टेबल हम लोग बनाते हैं, जैसे इसमें इस तरह का टेबल बनता है, ठीक है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से ग्रुप्ड डाटा होता है ये। जैसे 0 से 10 एक ग्रुपिंग की है ना, 0 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक, इस तरह का हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको ग्रुप्ड डाटा कहा जाता है। तो ये जो ग्रुप्ड डाटा होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ और एक होता है इंक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये एज़ फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, 40 से 50, ठीक है, इस तरह का होगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जिस पे ये ख़त्म होगा उसी से अगला टेबल आप लोगों का क्या होगा, शुरू होगा। यानी जैसे 0 से 10, तो अगला जो आप लोग चेन शुरू करेंगे इसका वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 20, फिर अगला जो चेन स्टार्ट होगा वो 20 से होगा, 20 to 30, यानी जिस पे एंड करेगा उसी से अगला स्टार्ट करेगा। अब इंक्लूसिव सीरीज़ होता है। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, इसमें जिस पे ख़त्म होगा उस पे स्टार्ट नहीं होगा अगला वाला, ठीक है ना, उसके एक अंक आगे से स्टार्ट होगा। जैसे 0 से 9 है तो अगला जो आप लिखेंगे वो 10 से 19 लिखेंगे, ठीक है। देखिए 9 पे ये एंड हुआ था तो मैंने यहाँ पे 9 से स्टार्ट नहीं किया बल्कि 10 से स्टार्ट किया। फिर 10 से 19 हुआ तो अगला 20 से 29 होगा, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49। यानी जिस पे एंड करे उससे अगले को शुरू मत कीजिए, यानी उसके एक अंक आगे से स्टार्ट कीजिए। यानी 0 से 9 था तो अगला वाला जो स्टार्ट होगा वो 10 से 19 होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग समझ लेंगे, यानी ये तो हो गया इंक्लूसिव सीरीज़ हो गया। अब एक और चीज़ आप लोग समझ लेंगे, ये वाले साइड के जो डिजिट्स होते हैं इनको L1 कहा जाता है, जिसको लोअर लिमिट भी कहते हैं हम लोग। ये वाला पोर्शन का जो साइड डिजिट होता है उसको L2 यानी अपर लिमिट कहते हैं। वही चीज़ इसमें भी होगा, ये वाले पोर्शन में लोअर लिमिट, ये वाले पोर्शन में अपर लिमिट। यानी 0 और 10 अगर हम लेते हैं 0 से लेकर 10 तक, तो इसमें 0 होगा लोअर लिमिट और 10 होगा अपर लिमिट। 10 से 20 का अगर हम लोग इंटरवल लेते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं, तो इसमें 10 जो होगा वो लोअर लिमिट होगा, 20 जो है वो अपर लिमिट होगा। उसी तरह 20 to 30 वाला अगर क्लास इंटरवल हम लोग लेते हैं तो इसमें 20 लोअर लिमिट होगा, 30 अपर लिमिट होगा। सेम चीज़ इसमें भी वैसे ही होता है। 0 से 9 वाला अगर क्लास इंटरवल हम लोग ले रहे हैं तो 0 लोअर लिमिट होगा, 9 अपर लिमिट होगा। ये 10 to 19 का क्लास इंटरवल लेंगे तो 10 जो है वो लोअर लिमिट होगा, 19 अपर लिमिट होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेफ़्ट हैंड साइड का जो डिजिट होगा वो लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड का जो डिजिट होगा वो अपर लिमिट। अब क्लास इंटरवल किसको कहा जाता है, क्लास इंटरवल, इसको शॉर्ट में CI भी हम लोग बोलते हैं। ये होता है डिफरेंस ऑफ L1 एंड L2, यानी L1 और L2 का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्लास इंटरवल होता है। जैसे देखिए 0 से 10 या 10 से 20, ये सब में 10-10 का अंतर हो रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। यानी हम लोग क्लास इंटरवल का फॉर्मूला बोल सकते हैं L2 माइनस L1, यानी L2 में से L1 को माइनस कीजिएगा तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल को कभी कभी क्लास साइज के नाम से भी जाना जाता है। एक और नया चीज़ है क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क को हम लोग मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं, जिसको X या M से डिनोट किया जाता है, ठीक है, X या M से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2। यानी L2 और L1 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा या मिड वैल्यू आ जाएगा। अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में हम लोगों को L1 पता नहीं होता है, यानी मिड वैल्यू, ये क्लास मार्क हम लोगों को दिया हुआ रहता है और L1 हम लोगों को निकालना होता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग फार्मूला लगाएंगे मिड वैल्यू माइनस CI बाई 2। CI आप समझ ही रहे हैं, ये क्लास इंटरवल।
L2 निकालना हो तो सेम फार्मूला, बस यहाँ माइनस की जगह आप लोग प्लस लगा देंगे।